वक्त की बड़ी खबर, भारत और नीदरलैंड्स के बीच आज मुकाबला खेला जाना है। बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब से थोड़ी देर में टॉस होगा। भारत अब तक अपने सभी 8 मैचेस जीत करके टेबल टॉपर है और लीग के सभी मैच जीतने का मौका भारत के पास है, यानी 9 के 9 लीग मैच आज भारत जीत सकता है। बेंगलुरु में यह मुकाबला होने जा रहा है और दीपावली पर एक और बाहर आतिशबाजी हो रही होगी, तो वहीं उम्मीद यह की जा रही है कि रोहित और उनकी सेना मैदान पर भी चौके छक्कों की आतिशबाजी दिखाएगी और शानदार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। तो भारत इस वक्त पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। सेमीफाइनल की चारों टीमें तय हो चुकी हैं। किस टीम को कहां पर किससे मैच खेलना है यह भी तय हो गया है। तो वर्ल्ड कप में लीग स्टेज का आखिरी मैच यानी भारत और नीदरलैंड्स के मैच पर फैंस की नजर क्यों है यह भी समझ लेते हैं। भारत के पास नीदरलैंड्स को हराकर सभी लीग मैच जीतकर नॉकआउट मैच खेलने का मौका है। भारत अब तक खेले गए सभी 8 लीग मैचेस जीता है और पॉइंट्स टेबल पर 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, अजेय है। अब नीदरलैंड्स को हराकर भारत सभी 9 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो विपक्षी न्यूजीलैंड पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। वहीं फैंस को विराट की 50वीं सेंचुरी का इंतजार है। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं विराट और फैंस को अब उम्मीद है कि वो 50वीं सेंचुरी लगा करके सचिन के रिकॉर्ड को पार कर जाएं, क्योंकि ऐसा करने के बाद जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं कि उन्हें तो 49 से 50 तक जाने में 365 दिन लगे थे, लेकिन विराट इतना समय ना लगाएं। और हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। कपिल, किस तरह का माहौल है दीपावली पर? बाहर आतिशबाजी और अंदर विराट से, रोहित से और पूरी टीम से उम्मीद है कि वहां भी जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिले रनों की। अब बिल्कुल चंदन, सभी जो फैंस यहाँ पर मौजूद हैं वो यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा प्लीज़ अगर आप टॉस जीतें तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करें, गेंदबाजी ना चुनें, क्योंकि वो धूम धड़ाका देखना चाहते हैं यहाँ मैदान पर। तभी शतक आने का चांस रहेगा विराट का, तभी शतक आने का चांस रहेगा रोहित शर्मा का। तो उम्मीद इसी बात की है कि देखते हैं क्या करते हैं रोहित शर्मा अगर टॉस जीतते हैं तो, क्योंकि ड्यू यहाँ पर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ये ठीक है कि नवंबर चल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं बेंगलोर का मौसम कैसा रहता है, तो ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि वो शतक नंबर 50, उसका जो बिल्डअप बन रहा है, क्योंकि आरसीबी से भी खेलते हैं हम सब जानते हैं विराट कोहली, तो सब यहाँ पर लोकल बॉय ही विराट कोहली को मान रहे हैं। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या उम्मीद है विराट कोहली को लेकर? आज पक्का सेंचुरी करेगा वो। आज पक्का सेंचुरी करेगा। सेंचुरी आ रही है। और जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है इस बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ रही है कि पक्का आ रहा है। हाँ। आप बताइए मैम क्या कहेंगे? आई एम श्योर इस बार विराट कोहली एक और सेंचुरी मारेगा, क्योंकि बैंगलोरियंस आर द बेस्ट और जब बैंगलोरियंस चीयर करते हैं विराट कोहली पक्का सेंचुरी मारेगा और इंडिया कप लेके जाएगी। आप बताइए। आई एग्री विथ हर। तो देखिए फैंस का यही कहना है कि विराट कोहली जरूर शतक लगाएंगे। जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, मुकाबले जल्दी खत्म हो जा रहे हैं 8 साढ़े 8 बजे। I think today the match will be closed very early, and I hope that Rohit Sharma will hit century today. Instead of Virat Kohli, Rohit Sharma will hit century today. बिल्कुल, देखिए टीम जीतनी चाहिए, शतक किसी का भी आए बड़ी बात ये। लेकिन चंदन, जिस तरीके से हमारी अब गेंदबाजी अगर देखें, खासतौर पर अंडर द लाइट्स, बुमराह, शमी, सिराज समझ में नहीं आ रहे किसी को। और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम जो 400 रन बना रही थी वो 100 रन नहीं बना पाई कुल मिलाकर। तो वो बता रहा है दरअसल कि भारतीय टीम इस बार, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था 2003 में, 2007 में बिना कोई मुकाबला हारे वर्ल्ड कप जीता था, जो वेस्ट इंडीज़ ने किया था 75 और 79 में बिना कोई मुकाबला हारे वर्ल्ड कप जीता था, वही इस बार हमारी टीम करने जा रही है क्या? बड़ा सवाल यही है। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए आज के मुकाबले की, तो भले ही बहुत ज़्यादा इससे अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, पॉइंट्स टेबल में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत की कोशिश यही होगी कि जो डोमिनेंस अब तक दिखाई है उसको मुकम्मल करते हुए नीदरलैंड्स पर एक जो है बड़ी जीत दर्ज करे, ताकि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के ऊपर जो है एक प्रेशर रहे, मेंटल प्रेशर रहे। बिल्कुल, देखिए नॉकआउट मुकाबला अपने आप में एक अलग मुकाबला है। आपने 9 मैचों में क्या किया है उसकी झलक ज़रूर दिखती है, लेकिन वो एक अलग गेम बॉल होता है चंदन, हम सब जानते हैं। और न्यूजीलैंड एक अच्छी टीम है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन धर्मशाला में भी न्यूजीलैंड से हम मुकाबला जीत चुके हैं। और जिस तरीके से ट्रेंट बोल्ट को हमने खेला है वो इस बात का भरोसा देता है कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट ट्रेंट बोल्ट उस लिहाज से नहीं है। लेफ्ट आर्म पेस को रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया खेला है, शुभमन गिल ने भी अच्छा खेला है, विराट कोहली ने भी अच्छा खेला है।
तो वो जो लेफ्ट आर्म पेस की बात होती थी कि टप्पा पड़कर अंदर आ जाएगी और उससे दिक्कत होगी भारतीय टीम को, तो वैसा इस बार वर्ल्ड कप में कुछ दिखाई नहीं दिया है। और जो न्यूजीलैंड के लिए फेवरेबल कंडीशन थी धर्मशाला में, वहाँ पर अगर हम बढ़िया तरीके से जीते तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम बहुत। कपिल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भारत ने टॉस जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत वर्सेस नीदरलैंड मुकाबले में भारत ने टॉस जीत लिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारत ने टॉस जीत करके पहले बैटिंग का फैसला लिया है। तो जो फैंस की उम्मीद थी कि भारत टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे, चौके छक्के उड़ाए और बड़ा स्कोर करे, अब से थोड़ी देर में मैच शुरू होगा और भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी। कपिल, उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला लिया है। बिल्कुल सही चंदन, सही फैसला दिखाई देता है क्योंकि अच्छा मौसम है बल्लेबाजी के लिए, अच्छी धूप खिली हुई है और जिस तरह से हमारी टीम अंडर द लाइट्स गेंदबाजी करती है उसका कोई तोड़ बड़ी टीमों के पास नहीं है, तो फिर मुझे लगता है नीदरलैंड्स के पास भी नहीं होना चाहिए। और राहुल द्रविड़ से भी कल ये सवाल किया गया था कि नीदरलैंड से मुकाबला है, किसी को रेस्ट देना चाहेंगे आप, बुमराह को, शमी को या सिराज को या किसी को भी, तो उनका जवाब ये था कि 6 दिन का रेस्ट मिल गया है, किसी को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि टीम भी आने वाली होगी और टीम में भी कोई बदलाव आप देखेंगे कि नहीं हुआ होगा। तो ये जो टीम हमारी बनी है हार्दिक पांड्या के जाने के बाद, जिस तरह से शमी अंदर आए और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव अंदर आए, एक नहीं 2 बदलाव हमें करने पड़े। इतने बड़े खिलाड़ी हमारे लिए हार्दिक पांड्या थे। शार्दुल बाहर गए और जिस तरह से शमी अंदर आए, तो मुझे लगता है कि वही टीम खेलेगी और ये एक टेम्पलेट भारतीय टीम को मिल गया है। 5 गेंदबाजों के साथ खेलकर इस तरह का क्रिकेट खेल के दिखाना वाकई काबिल तारीफ है भारतीय टीम के लिए। कुछ और फैंस हमारे साथ हैं और वो अभी अंदर जाने की जल्दी में है, स्टेडियम के अंदर जाने की, क्योंकि जनगण मन जो होता है उसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता है। वो एक अलग मोमेंट होता है स्टेडियम के अंदर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की कपिल, तो निश्चित तौर पर नीदरलैंड्स जो है भारत के लिए कोई मैच नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए भारत और नीदरलैंड्स के बीच जो वनडे रिकॉर्ड रहा है, भारत और नीदरलैंड्स ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं। उससे पहले हम आपको प्लेइंग 11 बता देते हैं। कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। टीम जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसके साथ ही उतर रही है और ये टीम सिर्फ विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि जिस तरह से डेसिमेट कर रही है, यानी ध्वस्त कर रही है विरोधी टीमों को, ये ऐसे में कोई छेड़छाड़, कोई भी बदलाव नहीं करना चाहती है। जो मोमेंटम बना हुआ है, खिलाड़ियों का आपस में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, टीम इंडिया चाहती है कि यह कॉम्बिनेशन बना रहे और आज के मुकाबले को जोड़ करके 3 ही मैच इंडिया को जीतने हैं और चाहेगी टीम इंडिया की जिस तरह से 8 मुकाबले जीते हैं उसी तरह से बाकी के 3 मुकाबले भी जीते। कपिल, जैसा कि आपने बताया कि कोई बदलाव, जो चॉप एंड चेंज पहले हो रहा था वो अब बीते दौर की बात हो चुकी है। अब विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, और ज़रूरत दिखाई भी नहीं देती है चंदन। यही हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि जिस तरह से शमी ने आके गेंदबाजी करी है और उन्होंने जिस तरीके से, आप देखिए 16 विकेट उनके हो गए हैं, तो शमी ने जिस तरह से गेंदबाजी करी है तो भारतीय टीम को समझ में आ गया दरअसल कि शमी की गेंदबाजी के बिना आप 11 में नहीं बना सकते हैं, मैदान में नहीं उतर सकते हैं। और वो जो 3 तेज गेंदबाजों का और 2 स्पिनर का फॉर्मूला भारतीय टीम को मिल गया। भारतीय टीम थोड़ी हिचकिचा रही थी, आप अगर देखें कि 8 नंबर पर थोड़े कुशन की जरूरत महसूस हो रही थी। एक बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर वहां पर रहना चाहिए। तो पिच के अकॉर्डिंग कभी अश्विन खेल रहे थे, कभी शार्दुल खेल रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की वो चोट कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी भारतीय टीम के लिए बन गई। कुछ फैंस हमारे साथ हैं, बताइए क्या उम्मीद लेकर आए आज? आज हम कोहली से 50 का 100 रेसर्ट लेके रखा है और हमारा शमी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और बुमराह अभी अच्छा कर रहा है। बुमराह को चांस नहीं दे रहा है और फाइनल को ब्रह्मास्त्र में रखना है, ऐसे रखना है फाइनल को। हमारा सिराज भी अच्छा कर रहा है, कुलदीप भी अच्छा कर रहा है। हमको पहला एक्सपर्ट हम नीदरलैंड के पास हम अच्छे से जीतता है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं। हमको कोहली 50 का 100 छाना है। वो इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो अच्छा धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा धूमधड़। अब दिवाली का भी हमको पसंद करने का कोशिश करता है। अभी अंदर जाके देखता है वो क्या बात है, टिकट में कौन भी नहीं। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली के फैंस हर जगह यहाँ पर हैं और स्टेडियम के बाहर खास तौर पर तैयारी की गई है बाकायदा। विराट के सभी 49 शतकों के बड़े कटआउट लगाए गए हैं। ये देखिए, आप बताइए क्या? जय श्री राम। देखिए, फैंस की उम्मीद यही है कि अगर शतक भी आ जाए, जीत भी आ जाए बढ़िया तरीके से, तो फिर ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी बिल्कुल, और अगर बात की जाए नीदरलैंड टीम की, तो
कितनी चुनौती पेश कर पाएगी ये टीम? अब अगर बात की जाए बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्मेंस देती रही है, क्या कुछ भारत को ऐसे हाल का जो परफॉर्मेंस है बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहेगी टीम? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आप देखिए, कल उनके जो कोच हैं रायन कुक, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे भी ये सवाल किया गया था कि कैसे आप देखते हैं कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे आप। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए भारतीय टीम कमाल का क्रिकेट खेल रही है और कमाल की टीम दिखाई दे रही है, लेकिन उन्होंने भी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेला है, जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया, आप देखिए चोकर जो टैग लगा हुआ है वो एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका पर उन्होंने चस्पा करवाई दिया इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि धर्मशाला का आपको मुकाबला याद होगा, दक्षिण अफ्रीका चेज नहीं कर पाई थी नीदरलैंड्स के उस टोटल को और हार गई थी मुकाबला। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है और उनके कोच का कहना यह था कि हमारे क्रिकेटर फ्री हैं, अगर कोई चाहे तो हमें आईपीएल में खिलाना, तो हम भी इंटरेस्टेड हैं, हम भी आईपीएल खेलना चाहेंगे, उससे हमारे ठीक है। भारतीय फैंस कपिल कम से कम ये तो जरूर चाहेंगे कि नीदरलैंड्स की टीम जो है अपना सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेले और भारत को चुनौती दे, ताकि भारतीय खिलाड़ियों को भी जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस का अच्छा मौका मिले। कपिल, आप हमारे साथ बने रहें। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी का। तो आज सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि विराट कोहली जिन्होंने 543 रन अब तक 8 मुकाबलों में स्कोर किए हैं, जिसमें 2 शतक उन्होंने लगाए हैं और 4 अर्धशतक है। एवरेज उनका 108.6 का है। शानदार प्रदर्शन विराट कोहली का रहा है और विराट कोहली चेज मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। और चाहे चेज करना हो या पहले बैटिंग करते हुए रन खड़ा करना, रनों का पहाड़ खड़ा किया है इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने। 2 शतक और 4 अर्धशतक, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है विराट कोहली का परफॉर्मेंस। 543 रन बनाए और विराट कोहली जो कि पिछले कुछ समय से लीन पैच से गुजर रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने उस दौर को पीछे छोड़ दिया कपिल, और जो प्रदर्शन उन्होंने किया है 8 मैच में 543 रन बनाना किसी भी खिलाड़ी का ड्रीम रन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा चंदन, और विराट कोहली के शतकों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो हम सब जानते हैं क्या है, वो है उनका चेज मास्टर वाला अंदाज। आप देखिए 49 में से 41 शतकों में टीम इंडिया जीती है और उनमें से भी 23 शतक ऐसे हैं जिनमें चेज किया उन्होंने। तो चेज करने के दौरान जिस तरीके से वो जो गेम अवेयरनेस दिखाते हैं, वो जो 1 के 2 बनाते हैं, 2 के 3 बनाते हैं, जहाँ पर फील्डिंग करते हैं वहाँ पर एक अलग एनर्जी दिखाई देती है फील्ड में। तो वो जो विराट कोहली का हम कहें कि ऑरा इस वक्त दिखाई दे रहा है वो कमाल का है। जिस तरह से इनिंग को बिल्ड करते हैं, वो जो इनकी गेम अवेयरनेस है उसका कोई तोड़ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह के विविन रिचर्ड्स ने, आपको याद होगा अभी 2-4 दिन पहले उन्होंने कहा कि ये एक अकेला ऐसा खिलाड़ी है जिसको खेलते हुए देखने के लिए मैं अपनी जेब से निकाल के डॉलर दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो विराट कोहली अलग जोन में दिखाई दे रहे हैं और अपनी विकेट पर उन्होंने इतना बड़ा प्राइस टैग लगाया है कि गेंदबाजों को बहुत मुश्किल हो रही है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, और दर्शकों को मजा आ रहा है क्योंकि विराट कोहली जब फ्लो में होते हैं तो उनका खेल अलग ही लेवल का होता है और पूरी टीम जो है वो उनको अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही है। शुरुआत में जिस तरह से ओपनिंग की जाती है उसके बाद विराट कोहली के पास भी खुलकर खेलने का मौका होता है और भारतीय फैंस को यही उम्मीद होगी कि आज वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करें, रनों के साथ साथ उनके शतकों की जो हाफ सेंचुरी है वो भी लगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड वो तोड़े। अब आपको भारत और नीदरलैंड्स का वनडे रिकॉर्ड भी दिखा देते हैं। भारत और नीदरलैंड्स ने अब तक 2 मुकाबले आपस में खेले हैं। दोनों देश 2003 और 2011 के वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुके हैं और दोनों ही मैचों में भारत ने नीदरलैंड्स को शिकस्त दी है। नीदरलैंड्स की टीम जो कि अगर कहा जाए कि अपने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करती है वर्ल्ड कप में, उसने साउथ अफ्रीका तक को हराया हुआ है और ऐसे में भारतीय टीम के सामने भी चुनौती पेश करने की कोशिश ये टीम जरूर करेगी और ऐसे में भारतीय खिलाड़ी भी चाहेंगे कि वो अच्छा प्रदर्शन करें और किसी भी तरह के उलटफेर की कोई गुंजाइश ना छोड़ें। कपिल, अगर बात की जाए आज के मुकाबले की, अगर पिच की बात करें या फिर ओवरऑल कंडीशंस की बात करें तो कैसा बैटिंग पिच दिखती है और किस तरह का मुकाबला होने की उम्मीद की जाए? बिल्कुल, देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि बेंगलुरु की पिच हम सब जानते हैं बल्लेबाजी के लिए बहुत मुफीद है। बॉल अच्छा बल्ले पर आता है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है, एक बार इनर सर्कल्स के पार निकल गई बॉल तो फिर आप चौका तय मान सकते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए इस मैदान पर IPL के सीज़न में भी छक्के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चौके कम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्कोर आप उम्मीद कर सकते हैं देखने की।
और जिस तरह की गेंदबाजी, हालांकि ये स्पिनर के साथ शुरुआत करते रहे नीदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, आज देखना होगा कि गेंदबाजी की शुरुआत किससे कराते हैं रोहित शर्मा के खिलाफ। लेकिन हम कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जिस तरह एक और बात, टीम इंडिया ने कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन क्या बैटिंग ऑर्डर में किसी तरह का कोई बदलाव हो सकता है? स्काई जो कि अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए, उनको थोड़ा रन बनाने का मौका देने के लिए कोई एक गुंजाइश ऐसी दिखती है कि उनको ऊपर भेजा जा सके? देखिए, लगता नहीं है कि भारतीय टीम किसी भी तरह का कोई बदलाव कहीं पर भी किसी डिपार्टमेंट में करेगी, क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। आप इसी के साथ खेल रहे हैं, आप किसी के नंबर के साथ छेड़छाड़ क्यों करेंगे? चाहे ठीक है कि नीदरलैंड बड़ी टीम नहीं है, लेकिन बल्लेबाज अपने नंबर पर ही कंफर्टेबल फील करता है। तो मुझे लगता है कि 4 पर आपको श्रेयस अय्यर दिखाई देंगे, 5 पर केएल राहुल दिखाई देंगे, और उसके बाद सूर्य को मौका मिलेगा, और फिर जडेजा तो है ही। तो बावजूद इसके कि हमारे पास सिर्फ 5 गेंदबाज हैं, रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से उनके एंड चेंज किए, फील्डिंग में बदलाव किए, गेंदबाजों को जिस तरह से शफल किया है, तो तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी की भी। और यही जो एडेप्टेबिलिटी है, यही हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत दिखाई दे रही है। आप देखिए, इंग्लैंड वाला मैच लखनऊ में पावर प्ले के अंदर 3 विकेट हमारे निकल गए थे। उसके बाद रोहित शर्मा ने जिस तरह से अनलाइक रोहित शर्मा खेला, जिस तरह से अपने खेल में बदलाव किया और सिंगल डबल लिए, बहुत ज़्यादा बड़े शॉट नहीं खेले, और 87-88 की जो पारी थी वो बहुत अहम थी। तो यही जो एडेप्टेबिलिटी हमारी टीम की है, ये सबसे बड़ी ताकत इस वक्त दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और रोहित शर्मा की अगर बात की जाए तो कपिल, 2-1 साल पहले उन्होंने जिस अंदाज में खेलना शुरू किया था, उनको थोड़े फेलियर्स भी हाथ लगी थी टी20 में खासतौर पर, और सवाल भी खड़े किए जा रहे थे कि जिस आक्रामक खेल की वो बात कर रहे हैं, इस टीम में उतना दम नहीं है जो कि उस आक्रामक खेल को सपोर्ट कर सके। लेकिन इस वर्ल्ड कप में सारे विश्लेषकों को कपिल इन्होंने साबित, विराट के साथ साथ रोहित शर्मा ने गलत साबित किया है, और जो वो ओपनिंग शुरुआत में देते हैं निश्चित तौर पर वो बहुत शानदार रहती है, और जो बुनियाद ऐसी बनती है कि बड़ा स्कोर खड़ा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, थोड़े दिन पहले ही रोहित शर्मा ने इसी वर्ल्ड कप के दौरान ही 2 मैच पहले कप्तानी करते हुए अपने 100 मैच पूरे किए, और उनका रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें, 100 में से 75 मैचों में जीत हासिल करना, ये इसका मतलब डिस्टिंक्शन आपकी साफ दिखाई दे रही है। ये ठीक है कि बड़ी आईसीसी की ट्रॉफी वो नहीं जीत पाए हैं, एक एशिया कप जरूर आया था उनकी कप्तानी में, और अभी लंका में जो हम जीते वो दूसरा बार एशिया कप आया, एक निधास ट्रॉफी जीती थी, तो एक बड़ी ट्रॉफी नहीं है। अदरवाइज उनकी कप्तानी बहुत कमाल की रही है, और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सेल्फलेस अप्रोच के साथ खेल रहे हैं। शतक के पास पहुंचकर वो भी चाहते तो 10-12 सिंगल निकाल के अपना शतक बना सकते हैं, 48 के पास पहुंचकर भी वो अपना पुल शॉट खेल रहे हैं। तो शॉट खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बिल्कुल सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, और टीम को आगे रख रहे हैं। निश्चित तौर पर टीम को आगे रख रहे हैं, और आज भी एक बड़ा मैच है कपिल, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी इस बड़े मैच की चर्चा के लिए मौजूद हैं, और उस बड़े मेहमान की क्रिकेट टिप्स कमाल की होती है। देखते हैं क्रिकेट की बोली विद चिराग बोली। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिराग बोली, और आप सब जानते हो मैं हूं गली क्रिकेट का स्टार बैट्समैन। आज है भारत और नीदरलैंड का मैच, और मैच है बेंगलोर में। अब मैच बड़ा है, इसलिए बड़ी टिप दूंगा। इस मैच में इंडिया को बड़े भाई की तरह खेलना है, और भट्टा बॉलिंग करनी चाहिए। देखो, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग से बच्चे घबरा गए और उनको चोट लग गई, तो कल को उनकी मम्मी खेलने के लिए भेजना बंद कर देंगी। इसलिए आज हाथ पूरा घुमाकर बॉलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही टिप्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट की गोली विद चिराग बोली। तो टिप ये कमाल की थी, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो रोहित शर्मा हैं और राहुल द्रविड़ हैं, इन टिप्स को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि ये मजाक के लिए है। क्रिकेट की बात यहां पर होती रहेगी, लेकिन जो इतनी प्यारी क्रिकेट लविंग ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें इतना प्यार भी देती है, उनके लिए थोड़ा प्यार हम भी लेकर आए हैं। जी न्यूज पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट क्विज। अगर जीत गए तो मिलेगा गजब का इनाम, फैमिली ट्रिप ऑन कॉर्डेलिया क्रूज। हमारा आज का सवाल है, 2011 के क्रिकेट विश्व कप की जीत में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं, 1 महेंद्र सिंह धोनी, बी युवराज सिंह, और सी सचिन तेंदुलकर। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन दे, ऑप्शन ए, बी या सी, और 57575 पर आप मैसेज कर दें, यानी ZN स्पेस ए, बी या सी और 57575 पर आप भेज दें। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams, Cordelia.
तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट क्विज।